बॉलीवुड में कोई किसी का टेंट्रम बर्दाश्त नहीं करता, कोई किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं करता। भले आप डायरेक्टर हो, एक्टर हो या जो भी हो, आप कितने भी अच्छे एक्टर हो, आपका टेंट्रम तब तक बर्दाश्त किया जाता है जब तक आप सेलेबल हो। अगर आपकी फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही हैं, कमा रही हैं, तब तक तो लोग आपको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आया, लोग आपको फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। ऐसा एक कलाकार के साथ नहीं बल्कि कई कलाकारों के साथ हुआ है कि जब तक वो स्टार थे, उनकी तूती बोलती थी, उनकी फिल्में बिकती थी, बिजनेस करती थी, कमाती थी, तब तक तो सबने उन्हें बर्दाश्त किया। लेकिन जैसे ही उनकी पिक्चर फ्लॉप होना शुरू हुई, कमज़ोर बिजनेस करना शुरू हुई, लोगों ने उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका। और कई कलाकार तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहली पिक्चर से ही टेंट्रम शुरू कर दिया, नकली शुरू कर दिया और उनको पहली पिक्चर से ही निकाल दिया गया। कई क्या, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं। लेकिन कुछ कलाकारों ने तो मेहनत करके या जैसे भी अपना करियर फिर से खड़ा कर लिया, लेकिन कुछ कलाकार तो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। आज मैं आपको एक ऐसे ही कलाकार के बारे में बता रहा हूँ जिसे उसकी पहली पिक्चर से ही निकाल दिया गया था, उनके टेंट्रम की वजह से, उनकी खराब एक्टिंग की वजह से। उस कलाकार का नाम है इमरान हाशमी। ये तो सभी जानते हैं कि एक्टर इमरान हाशमी महेश भट्ट के रिश्ते में भांजे लगते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि इमरान हाशमी को बड़ी आसानी से फिल्मों में काम मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। जब उनको फिल्म लाइन में आने का शौक चल रहा आया इमरान हाशमी साहब को, तो मामा के पास गए, महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के पास। उन्होंने कहा कि पहले तुम्हें काम सीखना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है फिल्मों में काम करना। मामा की बात इमरान हाशमी ने मान ली और उस समय जो उनके मामा हैं मुकेश भट्ट और महेश भट्ट फिल्म बना रहे थे विक्रम भट्ट के निर्देशन में राज। तो राज में इमरान हाशमी असिस्टेंट लग गए, काम सीखने लगे। लेकिन कहा जाता है कि इमरान हाशमी का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था। एक तो महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के भांजे यानी प्रोड्यूसर के भांजे, फिर विक्रम भट्ट उनके भाई, तो एटीट्यूड होना तो बनता था ना उनके हिसाब से। राज फिल्म के आसपास ही एक और फिल्म मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने प्लान करी जिसकी तनुजा चंद्रा डायरेक्टर थी, ये जिंदगी का सफ़र। तो उसमें मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने इमरान हाशमी को हीरो ले लिया। अब यहाँ से इमरान हाशमी का एटीट्यूड टेंट्रम और बढ़ गए और उन्होंने सारी यूनिट को तंग करना शुरू कर दिया। जब ये बात मुकेश भट्ट और महेश भट्ट को पता चली तो उन्होंने अपने भांजे इमरान हाशमी को फिल्म से निकाल दिया। तो इस तरह इमरान हाशमी ने उस जमाने की सुपरस्टार अमीषा पटेल के साथ काम करने का मौका गंवा दिया। अक्सर लोगों का कहना होता है कि भाई वो तो रिश्तेदार था, उनका बेटा था, उनका भतीजा था, इसलिए उसको काम मिल गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर आप काम खराब करोगे तो यहाँ आपके माँ बाप भी आपको लेकर फिल्म नहीं बनाएंगे, भाई भाई को लेकर फिल्म नहीं बनाएगा, रिश्तेदार रिश्तेदार को लेकर फिल्म नहीं बनाएगा, दोस्त किसी दोस्त के लिए फिल्म नहीं बनाएगा। आप काम अच्छा करोगे तो सब आपके साथ देंगे। इमरान हाशमी के साथ भी यही हुआ। मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने इमरान हाशमी को फिल्म से बाहर कर दिया और उनकी जगह जिम्मी शेरगिल को ले लिया एज ए हीरो। ये बात इमरान हाशमी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने ठान लिया कि अब वो एक्टर बन के ही बताएंगे। फिर उन्होंने एक्टिंग स्कूल किया, एक्टिंग सीखना शुरू की और अपने आप को सुधारना शुरू किया। और जितनी भी उनके पहचान के प्रोडक्शन थे, जिनकी शूटिंग चल रही थी, वहाँ सेट पे जाने लगे, मेहनत करने लगे। जब ये मेहनत मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ने देखी तो उन्हें लगा कि इमरान हाशमी अब पहले से सुधर गए हैं, इसे एक और चांस देना चाहिए। तब महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने एक फिल्म बनाई डायरेक्टर विक्रम भट्ट के निर्देशन में, फुटपाथ। और इसमें हीरो के तौर पे उन्होंने इमरान हाशमी को फिर से ब्रेक दिया। पहले दिन शूटिंग पे इमरान हाशमी कैमरे को देख के नर्वस हो गए।
इससे पहले हमेशा वो कैमरे के आसपास रहते थे तो बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आते थे, लेकिन कैमरे के सामने जाते ही वो नर्वस हो गए। लेकिन महेश भट्ट, मुकेश भट्ट और विक्रम भट्ट जानते थे कि इमरान हाशमी के अंदर एक कलाकार है और रिश्तेदार भी थे और एक फिल्म से पहले निकाल भी चुके थे। ये सब सोच के महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने इस बार इमरान हाशमी को फिल्म से नहीं निकाला, बल्कि उसे एक दूसरा चांस देने का फैसला किया। हालांकि दोस्तों, बॉलीवुड में इस तरह के 2-3 बार चांस किसी कलाकार को बहुत कम मिलते हैं। इमरान हाशमी को मिले और फिर से शूटिंग शुरू हुई। 2-3 दिन शूटिंग के बाद इमरान हाशमी में कॉन्फिडेंस जागा और फुटपाथ फिल्म में उन्होंने कमाल का काम किया। डायरेक्टर विक्रम भट्ट, महेश भट्ट, मुकेश भट्ट सबने जब रशेस देखे तो सभी को इमरान हाशमी का काम बहुत पसंद आया। उन्हें लग गया कि अब इमरान हाशमी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लेगा। लेकिन यहाँ भी गड़बड़ हो गई फिर से। डबिंग के समय जब डबिंग करने इमरान हाशमी स्टूडियो पहुँचे और असिस्टेंट उन्हें समझाने लगा कि आपको इस तरह डबिंग करनी है, तो इमरान हाशमी उससे झगड़ा कर बैठे और डबिंग छोड़ के आ गए और उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं इस फिल्म की डबिंग नहीं करूँगा। सभी लोग फिर परेशान हो गए। तब उनकी डबिंग विक्रम भट्ट ने की। आप अगर उनकी फुटपाथ फिल्म देखेंगे, पहली जो उनकी फिल्म रिलीज थी इमरान हाशमी की, तो जो आवाज़ सुनेंगे वो इमरान हाशमी की आवाज़ नहीं बल्कि विक्रम भट्ट की आवाज़ है। फिल्म रिलीज हुई, सभी को इमरान हाशमी का काम पसंद आया। इमरान हाशमी को भी अपनी गलती का एहसास, और इस एहसास को मुकेश भट्ट, महेश भट्ट समझ गए कि इमरान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उन्होंने इमरान हाशमी को एक और चांस दिया फिल्म मर्डर में। अनुराग बसु के निर्देशन में बनी मर्डर सुपर डुपर हिट साबित हुई और इमरान हाशमी यहाँ से स्टार बन गए। तो दोस्तों, ये थी इमरान हाशमी की मर्डर तक की एक स्टोरी। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल बॉलीवुड झलक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए बाय।